गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज मैं आपके साथ एक मोटिवेशन स्टोरी साझा करने जा रहा हूँ जी। साध संगत जी, यह जो मोटिवेशन स्टोरी है, यह आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इस मोटिवेशन प्रेरणादायक स्टोरी में हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा जी। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है, वह जो कुछ होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है जी। साथ संगत जी, वह जो होता है वह ज़रूर होकर रहता है। जैसा कि बाबा जी भी अपने सत्संगों में अक्सर फरमाते हैं ना भाई, कि मालिक ने जो आपकी किस्मत में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। और अगर जो मालिक ने आपकी किस्मत में नहीं लिखा, कोई उसे और कोई दुनिया की ताकत नहीं है वह आपको उसको दे सके जी। एक समय की बात है, एक देश में राजा हरिश्चंद्र का राज्य हुआ करता था। राजा हरिश्चंद्र जो था वह बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव का था। जो कोई भी राजा के दरबार में फरियाद लेकर आता, राजा उसे मुंह मांगी और उसकी मुराद पूरी कर देता था। उनके बारे में ये बात बहुत मशहूर हुआ करती थी कि उनके दरवाजे पर अगर कोई भी आदमी आता, वह कभी खाली हाथ नहीं जाता था। एक बार एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया और उसने राजा को प्रणाम किया और वह राजा से कहने लगा कि हे राजन, मैंने सुना है कि आप सबकी फरियाद सुनते हैं और आपके दरबार में जो भी आए आप उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। अक्सर ऐसा होता है, क्या 4 दिन के लिए आप मुझे अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? और जब तक मैं राजगद्दी संभालता हूँ, जब तक आप अपने राजमहल में जाके आराम कीजिए और मैं आपकी राजगद्दी और आपका राजपाट चलाऊंगा। तो राजा क्या करता है, वह उनकी बात मान लेता है और उसे कुछ दिनों के लिए अपनी राजगद्दी उन्हें दे देता है। और राजगद्दी देने के बाद वह अपने राज्य में उसकी घोषणा कर देता है और उनका आदेश का पालन करने के लिए भी वह कह देता है। और वह राजा उस आदमी को अपनी जगह बिठा देता है और खुद अपने महल में वहाँ से चला जाता है। जब कुछ दिनों तक वह आदमी राजपाट चलाता है और ठाठ से राजगद्दी पर बैठता है और पूरे राज्य का शासन चलाता है, तो उसके 5वें दिन बाद जब राजा उसके पास आता है तो उनसे कहता है, भाई, अब 3-4 दिन हो चुके हैं अब इस गद्दी पर आपको बैठे हुए। अब आप यह गद्दी से उतर कर आप मुझे मेरी गद्दी वापस सौंप दो। राजा की यह बात सुनकर वह आदमी कहने लगता है कि हे राजन, पहले तो मैं सिर्फ इस इरादे से आपके पास आया था, लेकिन आपकी दानवीरता के मैंने किस्से सुने थे, सोचा आपकी मैं परीक्षा लूँगा। सच में जैसे मैंने आपके बारे में सुना था, उससे ज़्यादा कहीं बढ़कर मैंने आप में पाया है। लेकिन राजन, अब 4 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल गया है और इस राजगद्दी से उतरने का अब मेरा दिल नहीं चाहता। आप तो सारी दुनिया को ईश्वर का अवतार कहती है आपको। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि राजन, कि यह राजगद्दी और राजपाट आप मुझे दान में दे दीजिए। जब वह राजा उस आदमी की बात सुनता है तो वह उनकी बातों पर मुस्कुराता है और वह कहता है कि भाई,
यह राजपाट आप आज ही से ले लो। अब तुम इन्हें संभालो और मैं यहाँ से चलता हूँ। यह कहकर राजा अपने महल में वापस चला गया। और जो वह सब राजा के साथ हुआ, उन्होंने सारी बात अपनी रानी को बताई। और जो रानी थी वह महाराज की तरह बहुत ही नेक दिल की थी। उन्होंने एक शब्द भी राजा से ना कहा और अपनी जुबान पर कुछ भी नहीं आने दिया। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से बाहर निकलकर चले गए। और जाने के बाद उन्होंने अपने जो भी राजा जो भी राजा के वस्त्र सब त्याग दिए और उन्होंने अपनी एक साधारण वस्त्र पहन लिए, साधारण वेशभूषा। राजा को ईश्वर पर बहुत ही विश्वास था। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद परमात्मा ने मेरे लिए बहुत कुछ आगे सोच रखा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर सफर पर रवाना हो जाता है। और राजा सोचने लगता है कि कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद हुआ करते थे और आज मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने आकर खड़े रहते थे और आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन राजा ने ऐसी हालत में भी ईश्वर का धन्यवाद किया और एक भी शब्द अपनी जुबान से कुछ नहीं बोला। उसने बोला, जो भी है ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। वह पैदल सफ़र करते करते काफ़ी कोस दूर चलता हुआ वह सब बातें सोच रहा था। कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे ही उनको रहकर गुजारा करना पड़ता था। मगर इस पर भी उसने उन परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करता रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए। वह पैदल चलते चले गए। एक नगर में जब वह पहुँचे, एक आवास गृह में जाकर वहाँ पर वह ठहर गए। उस नगर के बाहर एक जो सौदागर रहा करता था, उसका काफिला आ रहा था। तो सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की ओर सैर करता हुआ उस आवास गृह की तरफ पहुंचा जहां राजा ठहरा हुआ था, जिसमें राजा और उसका परिवार था। सौदागर की जो नज़र है वह उसकी रानी पर पड़ी तो उसे देखते ही समझ लिया कि यह औरत किसी ऊंचे खानदान की है। और उसके मन में रानी के प्रति एक प्रेम और मोह समा गया था और उसने इरादा बना लिया था कि इस औरत से मैं विवाह जरूर करूंगा। मन में कुछ सोचकर वह राजा के पास गया और जो वह सौदागर था वह राजा से कहने लगा, हुजूर, मैं एक सौदागर हूँ। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को एक बच्चा होने वाला है और इस समय कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत ही दिल और दयालु इंसान पड़ते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वह जिंदा नहीं रह पाएगी। राजा और रानी सौदागर की बातें सुनकर कुछ घबरा से गए, लेकिन राजा बड़ा ही नेक और दरिया दिल था। उसने रानी को कहा, अगर इस गरीब की हालत में भी हम किसी के काम नहीं आ सके तो ये हमारे लिए बड़ी खुदकिस्मती होगी। कुछ देर ना करो और ईश्वर जाने उसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने अपनी जुबान से राजा के यह शब्द सुने और एक शब्द भी नहीं कहा और तभी वह उस सौदागर के साथ
जाने को तैयार हो गई। फिर वह सौदागर रानी से कहता है कि रानी, मेरा काफिला शहर से काफ़ी दूर है, इसलिए आप मेरे साथ मेरे घोड़े पे बैठ जाइए ताकि हम जितनी जल्दी हो सके काफिले तक पहुंच जाएं। रानी बेचारी उस समय सौदागर की जो चालबाजी थी वह नहीं समझ सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर घोड़े पर सवार रानी को लेकर अपने काफिले पर पहुंचा। उसने अपने काफिले को कूच करने का आदेश दिया। अपना घोड़ा उसने एक तरफ भगाया और रानी को लेकर चल पड़ा। यह सब देखकर रानी को सौदागर की चालबाजी का पता लग जाता है। रानी ने बहुत शोर मचाया, बहुत वह तड़पी और चीखी चिल्लाई, मगर सौदागर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह घोड़े पर बिठाकर कहीं का कहीं ले गया। जब काफ़ी देर हो गई तो वह राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अभी तक क्यों नहीं आई। उसने सोचा क्यों न वह खुद चलकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह अपने दोनों लड़कों को साथ लेकर आवास गृह से निकला और शहर से बाहर पहुंचा। उसने सौदागर के काफिलों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं पता नहीं चला। तभी उसे उत्तर दिशा की तरफ कुछ धूल उड़ती दिखाई दी। तब राजा ने अपना अनुमान लगाया कि जरूर वह आदमी उस रानी को लेकर उसी तरफ गया है। राजा भी अपने दोनों लड़कों को साथ लेकर उस दिशा की ओर चल दिया जिस तरह उस सौदागर का काफिला गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा रास्ता भटक जाता है और कहीं दूसरी जगह निकल जाता है, जहां उसने सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मौजूद हो, लेकिन वहाँ कोई नाव नहीं थी। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे पर बिठाया, छोटे लड़के को अपने कंधे पर बिठाया और नदी में उतर गया। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी में पार पहुंचा देगा और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाएगा, लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। वह छोटे लड़के को कंधे पर उठाकर बड़ी मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचा। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। उसने मुंह मुड़कर देखा तो एक जंगली भालू उसके बेटे पर हमला करने वाला था। राजा अपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गया और घबराहट की वजह से राजा के कंधे पर बैठे छोटा बेटा नदी में जा गिरा और वह बह गया। अब तो राजा खुद भी बहुत परेशान हो गया। वह जैसे तैसे नदी के एक किनारे पर जाकर पहुंचा। राजा ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके बड़े बेटे को जंगली भालू ले गया और छोटे बेटे को जो है वह नदी में डूब गया। पहले तो राजा का राजपाट चला गया, फिर रानी भी उससे छिन गई। अब दोनों लड़के भी उससे बिछड़ गए थे। राजा मन ही मन में बहुत दुखी था। इसी हालत में वह चलते चलते दोपहर के समय एक नगर के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। भीड़ को देखकर राजा बहुत हैरान हो गया और सच्चाई मालूम करने के लिए उस तरफ बढ़ने लगा। उस नगर का यह रिवाज हुआ करता था कि वहाँ के राजा की जब मौत हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। फिर एक बाज उड़ाया जाता था। यह बाज जिसके सर पर भी बैठ जाता उसी को राजा मान लिया जाता था और राजगद्दी भी उसे सौंप दी जाती थी। इसी कारण से वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी। बाज
छोड़ा जा चुका था, मगर अभी तक वह किसी के सर पर नहीं बैठा। किस्मत शायद उसी राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा वहां पर पहुंचा, बाज जाकर उसके सिर पर बैठ गया। बाज उसके सिर पर बैठना था कि तुरंत सभी दरबारी हाथ जोड़कर उसके सामने आकर खड़े हो गए। उसे अपना राजा मान लिया। वह सभी उससे प्रार्थना करने लगे, महाराज, अब आप ही इस देश के राजा हैं, चलकर आप अपनी गद्दी को संभालिए। लेकिन राजा ने कहा, मैं तो खुद राजपाट छोड़कर आया हूँ। अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने यह जो फकीरी है वह हासिल करी है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई इच्छा नहीं है। राजा का कहना था कि दरबारी समझ गए कि अधिक वहाँ के जो अधिकारी थे वह समझ गए कि इससे अच्छा राजा और नहीं मिल सकता। वह सभी जिद करने लगे, आप ही हमारे राजा हैं। राजा के बार बार मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बनाकर ही दम ली है। उसने उन्हें राजा के कपड़े पहनाए गए, सर पर मुकुट भी रखा गया और महल में ले जाकर उन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया। उसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया गया। राजा ने भी मन ही मन इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और उस राज्य का राज्यपाट चलाने लगा। मगर मन ही मन में राजा बहुत दुखी हुआ करता था। जब भी वह अपनी पत्नी और अपने बेटों को याद करता तो उसकी आंखें नम हो जाती। अब जरा उन बेटों की तरफ भी हम सोच अगर लेके चलें तो जिस लड़के को जंगली भालू उठाकर ले गया था, उससे रास्ते में ही एक शिकारी की नज़र पड़ी थी। उसने अपना तीर कमान उस पर चढ़ाया और निशाना सीधा भालू पर लगाया। भालू वहीं ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। जो लड़का नदी में डूब गया था उसे एक मछुआरे ने बचा लिया। ये दोनों ही आदमी के औलाद नहीं थे और उन्होंने इस लड़के को अपनी औलाद समझकर इनका पालन पोषण किया। ये दोनों ही आदमी उसी नगर में रहने वाले थे जहां इन लोगों का पिता राजा बन चुका था। दोनों ही लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और वहां के राजा की सेना में वह भर्ती हो गए। जैसा कि भाग्य के खेल ऐसा हुआ कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने लगा। दोनों लड़कों की शक्ल सूरत अब बिल्कुल ही बदल चुकी थी। ना तो राजा उन्हें पहचान सका कि उसी के वह बेटे हैं और ना ही उन लड़कों को समझ में आया कि राजगद्दी पर जो इंसान बैठा है वही उनका पिता है। बल्कि दोनों को यह भी एहसास नहीं था कि वह दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही एक खेल था कि वह इकट्ठे होकर भी अलग अलग ही थे। अब वह दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ ही रहते थे। राजा जब उनसे बात करता तो उसे वह बहुत ही अच्छे लगते और उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को भी बहुत ही सुकून मिलता था। और वह धोखेबाज सौदागर जो रानी को उठाकर ले गया था इसी नगर में आकर रहने लगा था। इस दौरान सौदागर ने लाख कोशिश की कि रानी उससे शादी कर ले, मगर वह नेक औरत थी। किसी और से वह शादी कैसे कर सकती थी। सौदागर उसे एक अलग कक्ष में रखता और उसकी कड़ी निगरानी की जाती थी। इस सौदागर का यहाँ पहले वाले राजा के साथ अक्सर उसके यहाँ आना जाना लगा रहता था। सारे दरबारी और मंत्री इस सौदागर को अच्छी तरह से पहचानते थे।
जब सौदागर को पता चला कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है तो उसे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले से भी ज़्यादा नेक दिल और न्यायप्रिय है। यह सुनकर सौदागर ने मंत्री के हाथ राजा के लिए कुछ तोहफे भिजवा दिए और फिर खुद भी राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। दरअसल बात यह थी कि राजा ने उसे नहीं पहचाना कि यह वही धोखेबाज सौदागर है जो उसकी रानी को लेकर भाग गया था। सौदागर भी यह ना समझ सका कि यह वही राजा है जिसने उसे धोखा दिया था। राजा ने सौदागर की बहुत ही मेहनवा मेहन मेहमान नवाजी की। सौदागर कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा जो है सौदागर से उन देशों के बारे में पूछता और सौदागर उसे अपने सफ़र के लिए उसे किस्सा सुनाता। एक दिन की बात है जब सौदागर और राजा काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने सौदागर से कहा, आज की शाम तुम यहीं रुक जाओ। मुझे व्यापार के मामले में तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। सौदागर उस रात महल में रह तो गया, लेकिन वह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। राजा ने सौदागर से जब परेशानी का कारण पूछा तो सौदागर कहने लगा, हुजूर, दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी थोड़ी सी पागल है। उसकी देखभाल मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह कहीं भाग ना निकले और किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इस पर राजा ने कहा, तुम आज महल में ही रहो, अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसकी देखभाल का बंदोबस्त मैं कर देता हूँ। राजा ने यह कहकर अपने दोनों अंगरक्षक यानी उन दोनों लड़कों को सौदागर के काफिले में जाकर उस औरत को पहरा देने का आदेश दिया जिसमें सौदागर की पत्नी यानी रानी को रखा गया था। दोनों लड़कों ने आदेश का पालन पाकर उसी वक्त जाकर राजा के घर पहरा देना शुरू कर दिया। जिस घर में वह औरत कैद थी, रात जब आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी तो छोटे लड़के को नींद आने लगती है। इस पर बड़े लड़के ने कहा, देखो भाई, इस समय नींद आना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि दोनों की गलती के कारण यह औरत यहाँ से निकलकर भाग जाए। इस पर छोटे लड़के ने कहा, तो फिर भाई ऐसा क्या करें? कोई ऐसी कहानी सुना जिसे सुनकर नींद उड़ जाए। यह सुनकर बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाता हूँ और उसे आप गौर से सुनना, जिससे आपकी नींद और भूख आपको नहीं लगेगी। यह कहने के बाद उसने कहानी सुनाना शुरू किया। मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता की न्यायप्रियता और दयालु की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। उन्होंने अपना राजपाट ईश्वर के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया और फिर मेरी माँ और मेरे भाई को साथ लेकर सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में एक सौदागर ने धोखा देकर मेरी माँ को भगाकर ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही थे। आगे चलकर हमें एक नदी मिली जहाँ पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी के पार ले चले। अभी वे नदी के बीचों बीच ही पहुँचे थे कि मुझे एक जंगली भालू ने पकड़ लिया। मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पिता घबरा गए और छोटा भाई उनके कंधों से उछलकर नदी में जा गिरा। उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब वह जंगली भालू मुझे पकड़कर ले जा रहा था, तभी मुझे एक शिकारी ने उस भालू से छुड़वा लिया।
फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। यह सुनकर उसका दूसरा भाई लड़का तुरंत उससे लिपट गया और कहने लगा, नदी में गिरने वाला वह बच्चा मैं ही था। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया। फिर दोनों भाई आपस में गले लगकर रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज़ सुनकर अंदर कैद खाने में बैठी हुई औरत अचानक चौंक पड़ी। वह उन दोनों लड़कों से इसका कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। ये कहते हुए वह उन लड़कों से लिपट गई। तब उसकी माँ ने बताया, मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। दोनों लड़के मामा कहकर उससे लिपट गए। इसके बाद वह दोनों उसी समय राजा के पास गए और उसे सारी घटना कहकर सुनाई। राजा को अभी तक यह नहीं मालूम था कि सौदागर की कैद में जो औरत है वह उसकी पत्नी है। लेकिन अब उसे मालूम हुआ कि वह औरत इन दोनों की माँ है। राजा ने यह फैसला किया कि वह इसी वक्त सारे मामले का दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। उसने इसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाही भेजे। जब वह औरत राजा के सामने पेश हुई, जैसे ही राजा की नज़र उस पर पड़ी तो राजा समझ गया सारा माजरा। उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया और उसकी पत्नी उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी पिताजी कहकर उससे लिपट गए। सौदागर ने जब यह देखा कि उसकी पोल खुल गई है तो वह वहाँ से भागने लगा, मगर राजा के सिपाहियों ने उसे यह मौका नहीं दिया और उसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। अगले दिन राजा ने उस सौदागर का सारा माल जब्त कर लिया। उसे मृत्युदंड दे दिया गया। अब जरा उस आदमी का हाल भी हम दोस्तों सुनते हैं जिसने राजा से राजपाट दान में किया था। राजपाट मिलने के बाद वह बहुत ही मनचला और निर्दय हो गया था। अपने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा पर कई तरह के अत्याचार किए। गरीबों पर जुल्म करने लगा। यहाँ तक कि मंत्री और दरबारी पर भी इस तरह के उसने आरोप लगाए। किसी तरह वह अपने असली राजा को पता लगा सकें ताकि इस अत्याचारी राजा को यहाँ से हटा सकें। एक बार फिर से उसे राजा बना दें। यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है। तो मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया और वह मंत्री राजा के पास आया। सभी दरबारियों की तरफ से उसने प्रार्थना की वह फिर से अपने पुराने राज्य का राजपाट संभाल ले। राजा के मन में भी अपने पुराने राज्य के लिए प्रेम जाग गया और वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आया। इसके बाद 6 महीने वह अपने पुराने राज्य में रहता और फिर 6 महीने अपने नए राज्य में रहता। इस तरह से वह दोनों राज्यों की बागडोर संभालने लगा। कुछ ही वर्षों के बाद जब राजा के दोनों पुत्र बड़े हो गए तो उन्होंने दोनों बेटों को अलग अलग राज्यपाट दे दिया। इस प्रकार से राजा और उसका परिवार अब खुशी खुशी जीवन जीने लगा। इसलिए सासंग जी कहा जाता है कि ना, ईश्वर को जो मंजूर है होता है वह होकर ही रहता है। जब हम अपनी राहों में आने वाली मुश्किलों को समझते हैं तो हम जान पाते हैं कि हर बाधा हमें एक नई दिशा देती ज़रूर है। कभी भी अपने प्रयासों से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमें ईश्वर का
और उस पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार और उस पर विश्वास रख के चलेंगे तो हमारे सपने अपने आप साकार होने लगेंगे। और यही जीवन का एक असली सच है। कभी भी हार नहीं माने, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी पूरी मेहनत और ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखते हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हमारी नीयत सही है तो ईश्वर भी हमें वह ताकत और दिशा देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। तो साथ संगत जी, यह थी वह मोटिवेशनल स्टोरी जो मैंने आज आपके साथ साझा करी है जी। साथ संगत जी, यह मोटिवेशन स्टोरी थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन हम सभी को इससे कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।